मोहम्मद जुबैर। हाँ जी, जुबैर साहब। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। सर मेरा सवाल तो सिर्फ इन भेड़िए साहब से है। भेड़िए साहब से। जी। हम्म। जी सर। कुछ भी चलो, कहो। आपकी एक गुस्ताखी माफ। अगली कीजिए, ताकि मैं आपको हटा सकूं। गुस्ताखी नहीं, उनका मतलब ही वही है। ओके, तो ठीक है, सर, चलिए। जैसे कि आप आज डिबेट कर रहे हो, जैसे कि इस्लाम को बुरा दिखाने के लिए आप पूरे रेडी हो? भावनाएं आहत हो गई भाई, बहुत बुरी नहीं तरह नहीं, से। जी जी, आप भावना की कंटिन्यू बात करें। नहीं जी। आप कंटिन्यू तो करें सर। जैसे कि आप, हाँ, आपने इस टाइम जो डिबेट शुरू की है, इस्लाम को बुरा दिखाने के लिए की है। और आप, जैसे आप बता रहे थे मैं तबलीगी जमात में 17 साल रहा हूँ, तो क्या आप बचपन से ही तबलीगी जमात में लग गए थे क्या आप? आपको पता है सर मेरी उम्र कितनी है? आपने बताया ना 30 साल है। हाँ, मैं 30 का हूँ और मैं 12 साल की उम्र से तबलीगी जमात के साथ था सर। नहीं नहीं सर, सर ये आपकी बात गलत आप है, मत लेकिन आप 12 नहीं माने नहीं या ना 12 साल माने से। सर। सर सर आप एक पहले मत बात, प्लीज। एक मोहम्मद जुबैर, सॉरी डॉक्टर साहब, मैं जी जी बीच में आ रहा हूँ। मोहम्मद जी जुबैर, मुद्दे की जी। बात करो। व्यक्तिगत आपको क्या मतलब, सर, वो कितना कितना खाते, कितना पीते, कितना नहीं नहीं लंबा है, कितना नहीं ऊंचा है, नहीं सर, मैं इससे वो, क्या मतलब? देखो, अरे यार, अब मैं मुद्दे वो की बात बात ही करो, नहीं लेके जा मुद्दे की रहा। बात करो। मुद्दे समय की नहीं है। बात तो आएगी ना सर। आप मुद्दे तो की बात सुनोगे करो। तभी तो आएगी। हाँ, मुद्दे सर की आप बात करो। सुनोगे तभी तो आएगी। मुद्दे की बात ही करता हूँ ना, लेकिन जब भी ऐसे लोग आते हैं तो तबलीग। देख भाई, मोहम्मद जुबैर, फालतू की जलेबी मत बनाओ, ठीक है ना? सीधा बताओ, कुरान को बचाने आए हो, हदीस को बचाने आए हो, क्या बचाने के लिए आए हो? ने जैसा कुछ नहीं है, हम पहले से ही बचे हुए हैं। कुरान भी बचा हुआ है, हदीस भी बचा हुआ है सर। हम्म। ठीक है। मेरा सवाल इनसे था, अगर इन्होंने किसी लड़की का रेप किया है तो सजा हम्म। इनको मिलेगी या इनके बाप बाप को मिलेगी? सवाल ये है। जी, मुझे मिलनी चाहिए सर। आपको मिलनी चाहिए ना। अगर कोई जी जी आदमी इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ गलत काम करता है तो इसका मतलब इस्लाम गलत हो जाता है? नहीं ना। सर, एक एक लगियात और हदीस दिखा दें आज, मैं ना जरा इधर इस्लाम का दिफा करके ही जाता हूँ आज। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बोले सब सही खुलेगा बुखारी आज। 1237 सर, वन 1237। टू 1237 ओके। बुखारी ना? जी 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 सर, वन मैं टू और कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही बुखारी में। सर, ये सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। जी व्हाट इज सेड जी अबाउट द फ्यूनरल दोज लास्ट वर्ड्स, ठीक है। इसके बारे में हदीस है। अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समवन केम टू मी फ्रॉम द लॉर्ड एंड गेव मी द न्यूज़ ऑफ गुड टाइडिंग्स दैट इफ एनीवन ऑफ माय फॉलोअर्स डाइज वर्शिपिंग नन अदर देन अल्लाह ही विल एंटर पैराडाइज। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई भी इंसान, मेरे पास फरिश्तों ने आके मुझे ये खुशखबरी दी है कि अगर कोई भी इंसान अल्लाह की इबादत करते करते मर गया, यानी कि उसने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, शिरक नहीं किया और किसी खुदा को नहीं पूजा, सिर्फ अल्लाह को ही पूजा, अल्लाह की ही इबादत करी, तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला जी तो नहीं है सर जी। आपको? नहीं नहीं। फिर अबू दर साहब ने कहा, आई आस्क्ड इवन इफ ही कमिटेड इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम जिना बोलते हैं, एंड थेफ्ट, जी अगर उसने जिना और चोरी की हो फिर भी, रसूल अल्लाह ने फरमाया हाँ, अगर उसने जिना और चोरी की हो फिर भी उसको जन्नत मिलेगी। तो आपने मेरे पे इल्जाम लगाया अगर मैंने जिना किया हुआ तो यहाँ रसूल अल्लाह तो मुझे जन्नत दे रहे हैं सर। नहीं नहीं, उसमें आप गलत समझ रहे हैं ना। सर, जिना अरे सर, करने के वर्ड क्या बाद अगर बीच है? किसी ने तौबा की है, नहीं सर, तौबा की बात अगर नहीं है सर, एक जैसे, नहीं 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 नहीं, मैं आगे पीछे जाने नहीं दूंगा ना सर, मैं बात हम्म, करूंगा सीधी। इधर हदीस में हम्म, सीधा लिखा है, रसूल अल्लाह के पास फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि जो भी इंसान मुसलमान है, अल्लाह पे ईमान रखा, उसके बाद चाहे वो जिना करे, चोरी करे, जन्नत वाजिब। यहाँ तौबा की बात नहीं हो रही है, आप अपने आप से तौबा इसमें ऐड नहीं कर सकते सर। अब आप सर आंसर दें। सर इस्लाम, जी सर प्लीज, इस्लाम ये भी जी जी। कहता है अगर किसी ने जिना की तो उसको मारा हम्म, जाए। कहता है ना बिल्कुल इस्लाम? बिल्कुल कहता है, कहता है ना। अगर बिल्कुल किसी बिल्कुल। मर्द ने शादीशुदा होने के बाद भी जिना किया तो उसे डबल सजा दी जाए, पत्थरों से नहीं, ये मारा गलत जाए, बोल रहे हैं, ठीक है? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। संसारी की जो सजा है ना क्यों सर, क्यों? मैं बता रहा जी हूँ ना, संसारी की सजा का एक रूलिंग मिलता है हमें, एक कपल का मिलता है, और वो कपल जो था वो यहूदी कपल था। उसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे किताबों में ये रूलिंग है, इसलिए हम ये फॉलो करेंगे। अगर नहीं। आप अबू बकर की नहीं, आपने तारीख नहीं पढ़ी है ना, मैंने पढ़ी है सर, इसलिए मैं जी बोल रहा हूँ, जी। मैं अभी बिना बात के हवा में बात नहीं कर रहा हूँ ना सर। हाँ सर, मेरा बताइए पॉइंट चलो। समझ, मेरा पॉइंट ये है कि आपने बोला अगर कोई जिना करता है, अडल्टरी करता है, तो उसके ऊपर संसारी की सजा सजा है। आपकी बात सही है, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये सजा का केस सिर्फ एक मिला हमें हदीस में,
ठीक है, उसके नहीं बाद नहीं, जो मैं हमें, आपको दूसरा अरे बताता हूँ ना। सुन तो लो, मैं आगे ही हाँ जा रहा हूँ, हाँ आगे ही हाँ, जा रहा हूँ। ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, हदीस में नहीं, तारीख में, एक मिनट, माय बैड। आता, हदीस में ठीक है। इसकी, हाँ, हदीस में इसकी हमारे क्या नाम है, अबू हुरैरा से मिलती है, अबू दर से मिलती है, और साथ में मिलती है हमारे, वो क्या नाम था यार उनका, हमारे खलीफाओं के नाम बताना यार, मैं नाम भूल गया। हजरत उमर फारूक, हाँ, हजरत उमर, उस्मान हाँ, इनकी अली। बात कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, हजरत उमर की वहां से मिलती हैं हमें, ठीक है। और अब मुझे ये बताएं, अगर एक, जी, अब मुझे एक बात बताना, सच सच बताना, ज्यादा बड़ी बात किसकी होगी, ठीक। हजरत उमर की, हजरत अबू दर की, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यहाँ मैंने किसके वर्ड रीड किए, मैंने किसके किसके मैंने अल्फाजों को यहाँ पढ़ा सर, अपने या रसूलुल्लाह के? एक मिनट सर। जी जी सर, मैं आपको हदीस का नंबर देता हूँ, इसका हदीस का नंबर है 1237, आप आराम से इसको मुताला करिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर और कोई जी जी, सवाल है तो आप उस पर आ नहीं जाएं, नहीं, फिर इसके ऊपर बाद में कर लेंगे बात। हाँ ठीक है सर, मैं आपको जी बताता जी हूँ। आप तारीख जी। में एक चीज और मिलती है। हजरत उमर के हम्म बेटे ने एक लड़की हम्म के साथ जिना किया। हम्म शायद आपने पढ़ा हो, जैसे कि हम्म आप तबलीगी जमात में रहे हो। तो हजरत हम्म, उमर फारूक ने उनको 70 कोड़े मारने का हुक्म दिया। ठीक। सुना है? नहीं नहीं, हाँ हाँ सुना नहीं है? हाँ हाँ हाँ, बोल रहा हूँ मैं, आगे बोलें। तो तो सबसे पहली बात, जब उन्होंने जिना किया तो तब वो दारू के नशे में थे, मतलब उन्हें पहले ठीक शराब पिलाई गई थी। ठीक। शराब पिलाने वाली एक औरत थी, उन्होंने फिर हम्म उनके साथ में जिना किया, मतलब दारू के नशे में। और वो हम्म औरत 2 महीने के बाद अपना बच्चा लेके आई कि हजरत हम्म उमर फारूक के पास में, कि ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ जिना किया है। हम्म। तो आपका कहने का मतलब है, तो वे खलीफा थे तो वो अपने बेटे को बचा लेना चाहिए था उन्हें, मैंने ऐसा जैसे कि कहीं नहीं आपने कहा सर, बताया। नहीं, मैंने तो आपने बताया रसूलुल्लाह की ना बात कि, करी, खलीफा की तो करी नहीं। नहीं मैंने नहीं, रसूलुल्लाह आपने की बात तारीख में करी, बताया। मैंने रसूलुल्लाह की नहीं बात करी। ये मैंने आपको नहीं हदीस सर, बुखारी की दिखाई है, मैंने अपने से नहीं दिखाई है सर। सर सर प्लीज, आपने बताया ना तारीख में मिलता है कि यहूदियों को दी गई वो सजा हम्म सिर्फ, लेकिन यहाँ तो वो हजरत उमर सर, फारूक ने अपने आपने बेटे दो को भी दी केस, है। सर चलो ठीक है, ये जो आपने बात करी है किसासुल अंबियात में है, वैसे ये तारीख में नहीं है, बट चले, तारीख तबरी में अगर हाँ होगा वो मुझे भी क्लियरली याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, किसासुल अंबियात में हो सकता है ये, मुझे जी आपकी बातों में मान लेता हूँ, चलो होगा, और यहाँ पर जी मैं गलत जी साबित हो गया। अब मुझे एक बात बताएं जी। कि शराब तो बैन थी, इस्लाम में हराम हो गई थी, रसूलुल्लाह के जिंदा रहते ही हो गई थी ना हराम। खुमर बैन है कुरान में, है कि नहीं? नहीं नहीं, क्या क्या सर, खुमर एक बार बैन नहीं रिपीट है करो, हमारे, एक बार रिपीट करो। रसूलुल्लाह के टाइम पे ही खमर को बैन कर दिया था ना, हराम कर दिया गया था ना शराब को। सर सर मेरी बात सुनिए, रसूल अल्लाह के अरे टाइम पे सर, शराब हाँ ना बंदी हुई की तो थी। बात करें, अरे हाँ हाँ ना, ठीक है अरे सर, हुई थी। हाँ ओके सर, ओके। लेकिन वो शराब है ना, जैसे कि बंद हुई थी ना शराब, एकदम से कंटिन्यू बंद नहीं हो गई थी ना। ऐसा थोड़ा ही था कि सभी ने शराब, सर मुसलमानों ने शराब पीनी अस्तगफार बंद कर करें, दी मैं थी। तो जा रहा हूँ जहन्नम में, मैं तो जा रहा हूँ जहन्नम में, मेरे साथ आप भी जाओगे, सर इस्तगफार कर सर, लो यार। नहीं नहीं, मैं अच्छा ऐसा नहीं चलो, बोल आपकी रहा, बात मान लेता हूँ, अरे मुसलमानों ने मान बोला। लेता हूँ, हाँ अरे हाँ हजरत मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी हाँ, बात। ठीक है हजरत ठीक है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थे, वो अपने बेटे को जी, इतनी तरबियत नहीं दे सके कि शराब नहीं पीनी, लड़कियों के पास नहीं बैठना, ये कह रहे हैं आप? उन्हें शराब पिलाई गई थी, उन्होंने पी नहीं थी, मैंने आपसे उनको ये बताया, कैसे उन्हें कैसे पिलाई पिलाई गई थी गई सर? थी। बांध के रखा होगा कहीं पे, जबरदस्ती मुंह में पाइप घुसेड़ के पिलाई होगी आई गेस। अब तो ये तो कैसे शराब पिलाई होगी? अल्फाज मेरे मुंह में किसी भी तरह से पिलाई गई थी, उनको पिलाई गई थी कोई शराब। एग्जाम्पल तो देना सर, कैसे पिलाएंगे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा, उनका बेटा, ही वाज अ स्ट्रांग गाय, उसके हम्म, पास पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी, अथॉरिटी थी, उसको एवे कोई जी। बंदा तो पिला नहीं सकता ना। मैं वो पूछूं कैसे पिलाई होगी, कोई आइडिया तो लगाओ ना यार, थोड़ा इमेजिनेटिव बनो यार। अब ये, अब जैसे कि आप बता रहे, अब मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, वो भी एक हकीकत है, उनको नहीं शराब हकीकत पिलाई नहीं है गई। सर, अब ये तो नहीं, सर नहीं किसासुल नहीं। अंबियात की स्टोरीज की ऑथेंटिकेशन कोई नहीं है। किसासुल अंबियात की हम्म, स्टोरी जो है, आप उसको कुछ कुछ स्टोरीज को आप मान लेते हो, कुछ को आप रिजेक्ट कर देते हो। मैं तभी सीधा अटैक में अटैक, आई एम रियली सॉरी, मैं अटैक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर पॉइंट ये था कि मैं जाता हूँ सीधा बुखारी पे और कुरान पे, मैं और कहीं जाता ही नहीं हूँ सर। हम्म, क्योंकि कुरान की आप जी जी। तफसीर बोलोगे गलत है, ये है वो है, तो उसकी तफसीर में बुखारी में चले जाऊँ मैं तो सर, मैं उस पे नहीं जाता, अपनी तिरमिजी पे नहीं जा रहा, ठीक है ना, मैं तो जा ही सिर्फ चलो बुखारी पे रहा हूँ, सही मुस्लिम पे नहीं जा रहा मैं। हाँ ठीक, अब ठीक है अब सर, मेरा एक पॉइंट दूसरा समझो, सवाल। आपको
जी एक मेरा स्टेटमेंट सुन लो, उसके बाद आप सवाल करिएगा। जी आपको ये प्रॉब्लम जी है कि यहाँ पर इस्लाम के बारे में बात हो रही है। आई गेस इस चैनल पे पहली जी बार इतना लंबा बिल्कुल। इस्लाम के ऊपर बात हो रही है, उससे पहले कभी हुई नहीं है। नहीं नहीं, तो मैंने मैंने पहले भी ये चैनल सुना है। मैं अब हम्म, की बार में शायद 9-10 बार में आया हूँगा, लेकिन मैंने उनका चैनल पहले से मैं देखा है, 7-8 महीने हम्म, पहले भी देखा था। लेकिन अब हम्म, आज जो इस पे डिबेट चली ना सर, वो पूरी इस्लाम हम्म। के खिलाफ चली। यहाँ तक कि इस्लाम के नबी खिलाफ नहीं करीम चली सल्लल्लाहु सर, अलैहि वसल्लम, मैं नहीं आपको नहीं हाँ बताता हूँ। नहीं नहीं, नहीं, एक एक गलत सेकंड, एक बोल रहे सेकंड, हैं आप। मोहम्मद जुबैर कब मैं से जुड़े इस्लाम हैं के आप? खिलाफ नहीं कब से चली, जुड़े हैं आप? जी कब चली। से जुड़े हैं? मुझे कब से सर जुड़े हैं? लगभग आप समझो 1 साल से ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, और अभी अब अभी 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 आप कितनी देर पहले जुड़े थे? लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गए सर। 2 घंटे से ज्यादा हो गया। हमारी जो लाइव स्ट्रीम चल रही है 5 घंटे 42 मिनट चल चुकी है अभी। जी जी दो बिल्कुल, घंटे मुझे तीन भी घंटे आपने दो सुने? घंटे ज्यादा। 3 घंटे आपने सुने हैं नहीं नहीं स्टार्टिंग की? नहीं नहीं, ये जो मैंने 2 घंटे से ज्यादा सुनी है ना, ये हम्म। प्रॉपर इस्लाम के खिलाफ चली आपकी। अब आप सर लेकिन सुनो मैं मैंने मेरी बात। मतलब बताता अब हूँ। मेरी बात सुनो। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं जी इनको थोड़ा सा अच्छा। क्लियर कर देता हूँ। मोहम्मद जी जुबैर डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे, ठीक है, ये इस्लाम के जी जानकार हैं। ये यहाँ जी यहाँ जी नहीं थे। यहाँ पर जब मोमिन आते हैं ना, और आकर वो यहाँ पे बड़े बड़े क्लेम करते हैं और जलेबियां बनाते हैं, जी तब डॉक्टर साहब आ जाते हैं। ये बाद में आते हैं, ये पहले से नहीं होते यहाँ पे, कभी भी देख लीजिएगा। हम्म, ये तब आते हैं जब यहाँ पे आके इस्लाम को डिफेंड, क्योंकि हम हिंदुज्म का क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं ना, तो मोमिनों को लगता है कि हाँ हाँ, यहाँ पे चलो लोगों का ईमान इस्लाम पे ले आएंगे। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी होती है उनकी कि वो नहीं नहीं, फिर आके यहाँ आपने पे। भी अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। हम्म, अगर हम हिंदुज्म या किसी और धर्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो हम दूसरे धर्मों को भी कर रहे हैं साथ में। हम यहाँ पे ठीक तार्किकता है पैदा सर। करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच मैं आपसे हम सोच सवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम किसी धर्म को टारगेट करने के मकसद से नहीं बैठे, हम सवाल पैदा करने के मकसद से बैठे हैं। ठीक है ओके, सर, बात मैं खत्म। आपसे एक सवाल हाँ, पूछता हूँ। एक सवाल बस। अब डॉक्टर आपने साहब, नहीं, अभी डॉक्टर साहब थोड़ा से बात एक, कीजिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। नहीं नहीं सर, आप एक एक बार मेरा एक सवाल सुन लीजिए आपसे बस। आपने ओके। जैसे थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले कन्हैया कुमार का नाम लिया था कि इस्लाम के नाम पे उनका गला काटा गया। तो हम्म। आपको नासिर और जुनैद याद नहीं है? आपको याद नहीं है क्या वो लोग? सर एक मैं आपको बात मुझे बताता आप हूँ। उनका बताइए। बताइए, नाम याद आप याद कराएं, आप याद सर कराएं, मैं याद नाम कराएं याद जल्दी से, आता है, बात एक अभी कीजिए। याद आता है। सर मैं सर आपको आप याद कराता हूँ। एक मिनट अभी सर एक राजस्थान मिनट में एक अभी मिनट कितना। एक मिनट। जी अरे मेरे भाई एक मिनट सुन जी तो लो। एक्चुअली जी आपने अभी जो जी बात की ना, आपने हमारे फेवर में बात की है, पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम्म, हम भी यहाँ यही हम्म, बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी धर्म में चले जाओ, उसके जो जरूरत से ज्यादा धर्म को प्यार करने वाले हैं वो दूसरे धर्म वालों को मार रहे हैं। मैं यहाँ पर मुस्लिम बैठा हूँ, एक्स मुस्लिम बैठा हूँ, यहाँ पर लोग मुझसे आके सवाल करेंगे तो इस्लाम पे ही करेंगे ना। अब मेरे से कोई हिंदुज्म के बारे में सवाल करेगा, मुझे तो पता काफ नहीं उसका। माई पॉइंट इज कि यहाँ पर आपको इसलिए लग रहा है कि इस्लाम पे बात हो रही है क्योंकि आपने सुनना लेट शुरू किया। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने जो मुसलमानों को मारा जा रहा है उसका नाम नहीं लिया। मैंने यहाँ स्ट्रीम में अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात बोली थी कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम जो कॉमनल हेट्रेड है वो इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। आप इंडिया में देखेंगे नहीं नहीं मुस्लिम जहाँ माइनॉरिटी में है वो मर रहे हैं, और आप पाकिस्तान में देखेंगे जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है वहाँ वो मर रहे हैं। इंडिया में केस हुआ था, एक नहीं मुस्लिम लड़का मंदिर में गया, उसको मार दिया गया। उसके अगले दिन पाकिस्तान में केस हुआ था, एक हिंदू लड़का मस्जिद में गया, उसको मार दिया गया। हमारा मुद्दा ही ये है कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं जहां मुसलमान ज्यादा है, और हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं जहां हिंदू ज्यादा है। प्रॉब्लम उस चीज से है कि दोनों ही कट्टरवादी हैं और दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं। हमारा पॉइंट ये है नहीं, सर। मैं आपसे पूछता हूँ सर, पिछले जी 10 जी। साल में कितने हम्म। मुसलमान ने हिंदुओं को मार दिया भारत में? मैं आपसे पूछता हूँ। भारत तो भारत में आपने जो मुस्लिम बोला मेजोरिटी ना, है सर। भारत में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान कहीं में है पे ना। तो है ना। अफगान में है ना। पाकिस्तान का हाल हाँ, देखो अफगान जाके में सर है, क्या हो रखा है। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाके हाल सर देखो, जो क्रिश्चियंस और जो हिंदूज है उन कम्युनिटी का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक जगह पे अगर मुसलमान पिस रहे हैं तो क्या हम दूसरी जगह पे जहाँ मुसलमान खुद हार्म कर रहे हैं उसको भूल जाएं? दैट इज द होल गेम नहीं नहीं, सर। मैंने ऐसा यहाँ तो पे नहीं कहा पॉइंट ना। सिंपल सा है। मैंने ऐसा तो नहीं हाँ, कहा ना मैंने सर। तभी आपको कहा कि आपने लेकिन जो आपको पॉइंट उठाया ये इक्वलिटी की आपने बात हमारे करनी फेवर का चाहिए ना। कहा। देखिए देखिए सर हम मोहम्मद जुबैर इक्वालिटी की जी, बात हम कर रहे हैं। धार्मिक कट्टरता के ही खिलाफ हैं। चाहे वो हिंदुज्म वाले करते हो, चाहे वो मुस्लिम वाले करते हो, हम तो इस बात से परेशान है, हमारा देश परेशान है, इस देश की जनता और ह्यूमन परेशान सर, है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू ह्यूमन सर मुसलमान चलता स्क्रीन रहता शेयर है। की है। सर स्क्रीन शेयर की है, इन्होंने जो डेटा मांगा कि कोई डेटा दो जिसमें कम्युनल रायट का, तो ये देखिए भैया, ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि रायोट में कितने लोग मरे, है ना। ये अभी का है, नहीं सॉरी, ये तो सितंबर 24 2013 का है।
जो भी मुझे मिला वो मैंने दिया आपको। ये देखिए सर पॉइंट हम यही कह रहे थे आपको कि आपने अभी जो बात की ना कि आप खाली इस्लाम पे टारगेट करें, मुसलमान भी तो मर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी वालों को मार रहा है। इंडिया में हिंदू मेजोरिटी नहीं में है तो वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और पाकिस्तान में मुसलमान मेजोरिटी में है, वहाँ पर हिंदू और क्रिश्चियंस के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रॉब्लम रिलीजन है, लोग सर, नहीं है। सर ये सर पॉइंट नहीं, करना है। आपने तो एक अल्फाज और भी यूज किया था ना, आपने बोला था इस्लाम, इस्लाम से दुनिया को खतरा है, आपने ये अल्फाज वो भी यूज मैंने किया था मैं ना। हाँ बताता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट अपनी क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको शायद आपने लेट सुना होगा। मेरी स्टेटमेंट ये थी, मैंने ये बोलता मुझे हर धर्म से प्रॉब्लम है। दुनिया में जितने भी धर्म है वो सब के सब कहीं ना कहीं कचरा कर रहे हैं, पर आज के टाइम पे हाँ पूरी दुनिया के लिए सबसे हाँ। बड़ा खतरा जो है वो इस्लाम है। मैंने ये बोला था। नहीं, आपको इसका ऐसा रीजन मैं क्यों आपको लगा दे पूरी देता हूँ। दुनिया के लिए? मैं हाँ, वही बता रहा हूँ, मैं वही बताइए बता ना रहा हूँ, सर। क्योंकि दुनिया में अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने डाटा दिखाया था, शायद आपको या पता नहीं, जो आपसे पहले कॉलर थे, जितने वापस भी वापस शेयर टेररिस्ट करता अटैक हूँ। होते हैं वर्ल्ड में, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं वर्ल्ड में 90% वो मुस्लिम कर रहे हैं दुनिया में। और कोई रिलीजन वाला आपको ऐसा नहीं दिखेगा। देखें, अमेरिका में जो क्रिश्चियंस हैं वो स्कूल शूटिंग कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। अमेरिका में उन जो क्रिश्चियंस जो स्कूल शूटिंग कर रहे हैं, या फिर क्रिश्चियन रेसिस्ट हैं, या फिर जो क्रिश्चियन फैसिस्ट हैं, जो नाजिस हैं, जो वाइट सुपरमेसिस्ट हैं, बाकी क्रिश्चियंस उनको गाली देते हैं। वो बोलते हैं भाई गलत कर रहे हो तुम। सर प्रॉब्लम ये सर है जब प्लीज इस्लाम ए, एक एक मिनट। जी जी अभी जी थोड़े दिन पहले, दो या 3 साल हुए होंगे, न्यूजीलैंड हम्म, में एक आदमी ने कम से कम 57 लोगों को गोली मार दिया था, और वो यूट्यूब पे लाइव चलाया था। तो वो क्या हम्म। मुसलमान था? आप कैसे सर बोल मैंने नहीं सकते कहा हो सब, नाइन्टी मैंने परसेंट सब बोला मुसलमान नहीं। है? तो अभी नहीं नहीं, डाटा आपने दिखाया था बोला आपको। 99%। 90 बोला मैंने, नहीं नहीं, वो जो, 90.9% दिखा रहा बोला। हूँ हाँ दिखा रहा हूँ ठीक है, नाइन्टी दिखा रहा हूँ। डाटा परसेंट है। हाँ 90%, तो 90% सर, दिखा सर रहा हूँ दिखा डाटा रहा हूँ के सर। बेस पे बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन ऐसे अपने शेयर मन किया से है नहीं सर। बोल रहा हूँ सर। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल, वो CSIW, एक सेकंड फुल फॉर्म बताता हूँ यार, ये भी साले ऐसे नाम रखते हैं कॉम्प्लेक्स। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, रसूल अल्लाह ने तो ये भी फरमाया, अगर किसी ने किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल एक किया तो सेकंड, उसने पूरी स्टेप बाय नहीं, इंसानियत का ये फेक कत्ल हदीस किया। है स्टेप सर। बाय ये स्टेप। फेक हदीस है, ये किसी सही हदीस की किताब में नहीं है। वो जो हदीस आप कोट कर रहे हैं ना कि अगर आपने नाहक किसी का कत्ल किया तो ऐसा है कि आपने हाँ तमाम मुसलमानों का या तमाम इंसानों का कत्ल किया। ये फेक हदीस है। अगर आप इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हदीस कहती है कि अगर आपने एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को नाहक मारा तब ये है। आपको पता है अगर मैंने एक नॉन मुस्लिम को मारा तो उसकी फैमिली में से क्यास भी नहीं ले सकती, पर अगर मैंने मुसलमान को मारा तो वो मेरे से क्यास लेगी। अब क्यास क्या होता है इस पे फिर कभी नहीं कर लेंगे डिस्कशन, अभी मैं नहीं चाह रहा इस बारे में डिस्कशन करना। ऑलरेडी बहुत सीरियस हो गई है बात। सर आप डाटा दिखा दें इनको यार, ये जो 90% को लेके हाँ बोल सर, रहे ये हैं ना। शेयर किया है ना, ये देखिए पूरा पाई चार्ट है मेरा सब है। और ये भी सिर्फ 5 साल में, 2011 से 2016। 2011 से लेके 16 तक हाँ ये 70,700 अटैक हो रखे सर हैं, सर, और ये सारे मुस्लिम और टेररिस्ट ने ये करे। कंट्री वाइज है सत्तर सर। हजार वर्ल्ड वाइड। कंट्री वाइज देख लें, सेंट्रल एशिया में कितने 62। 62। ये डाटा मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ सर। वर्ल्ड वाइड आप अगर गूगल करेंगे ना इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक्स, आपको मिल जाएगा डाटा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है निकालना। प्रॉब्लम ये है कि आप आए 2-3 घंटे पहले, आपने सुना कि इस्लाम के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप आगे बहस करें। एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट समझो। मेरे को इस्लाम से प्रॉब्लम है, मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान तो मेरे को सबसे बड़े विक्टिम लगते हैं इस्लाम के, वो एक दूसरे को खुद ही मारी जा रहे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग की इशू क्या है। ये नहीं मसला है नहीं सर। सर, ये आपका अल्फाज गलत है। नहीं नहीं, आपको कैसे इस्लाम से गलत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, आपने क्यों जो नहीं ये होनी चाहिए अल्फाज यूज सर? किया ना, आपको क्यों नहीं दिक्कत होनी इस्लाम चाहिए? से है। रीजन दें सर। नहीं ये नहीं नहीं, मेरे को कमेंट्री नहीं, मेरे को रीजन दें। आपने बोला मैंने इस्लाम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? आपसे शुरू में मैंने बोला था ना, आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था वो दिया था। अगर आप कोई आदमी गुनाह कर रहा है तो आप उसके पापा पे नहीं डाल सकते है ना क्लेम। अगर इस्लाम कोई पापा पापा आदमी मेरा, किसी अगर को बोल मार रहा रहा है है कि तो जा इस्लाम बेटा से इस्लाम नहीं पापा डाल मेरा, सकते आप। उसका इस्लाम मेरा पापा बाप बोल रहा नहीं, है जा इस्लाम बेटा मार के आ। नहीं नहीं, पापा अभी कभी किसी का कैसे बोल देगा यार? आप तो उल्टी बात कर रहे हो, अभी ये मैंने बात आपको नहीं हदीस चलने की दिखा ना। दी। इससे पहले भी मैंने आपको हदीस दिखाई, कोइटस अरे भैया इंटरकोर्स वाली, पापा ही आपने बोल सुनी रहे थी हैं। सर? आपको मैंने जो पहले पापा ही हदीस बोल रहा दिखाई है थी भाई, पापा बोल बुखारी रहा की, है। वहां पे बुखारी की पापा ही बोल रहे थे। 4138 जो मैंने हदीस दिखाई थी, वो रसूल अल्लाह खुद बोल रहे थे। ठीक है ना? आपने पिछली वाली हदीस सुनी थी जो अच्छा, मैं बात कर रहा था, कोइटस इंटरकोर्स वाली, अल अज़ल वाली? ठीक है, ठीक है सर, वो अच्छा जो एक आपने बताया कि एक मिनट उन्होंने, रुकिएगा, हाँ, एक मिनट रुकिएगा। आप इंडिया से है ना? जी, आने वाले जुमे में जाइएगा मैं, अपने एरिया की जो मस्जिद होगी ना, वहाँ के इमाम के पास जी, जाके पूछिएगा सही बुखारी 4138 मुझे समझाओ क्या है। मेरी बात छोड़ दो यार, मैं तो चलो काफिर हूँ, मैं इस्लाम को बदनाम कर रहा हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ, मान लिया सर। आप अपने एरिया के हम्म। मस्जिद में जाएं, जुमे के दिन जाएं, इमाम साहब से बात करें बुखारी की 4138। ठीक है?
मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक बुखारी है 4138 लिख लेंगे, उनसे लिख जाके के इसका 418 आप समझ हम्म, 4138 1438 4138 ठीक है 4138 सर। मैं डिबेट में ही पूछ लूंगा सर। आप हाँ, कहीं पे भी आप पूछ सब लीजिएगा। हाँ मैं डिबेट में ही पूछ लूंगा। हम्म। हम्म, मैं मुफ्ती और साहब उसके आते हैं, मैं उनसे डिबेट में पूछ लूंगा। आप बहुत ओके बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप उनसे ठीक पूछिएगा, है उनसे इसका मीनिंग समझो। और जैसे आप हमसे बहस कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक बार यही आप मुफ्ती साहब के साथ भी ट्राई करिएगा सर, कि अगर वो बोलेंगे नहीं इसका मतलब तो ये था, आप बोलेंगे इसका मतलब ये नहीं था, मुझे बताओ क्यों है इसका मतलब ये। अगर वो बोलेंगे उस टाइम पे तो ऐसा दौर था, आप बोलोगे एविडेंस दो, एक बार उनके साथ भी करिए। जैसे आप हमसे एविडेंस मांग रहे हैं ना कि आपने कैसे बोल दिया 90% अटैक होते हैं, एक बार उनसे एविडेंस मांग के देखिएगा सर। आपको हम यहाँ पर इतने प्यार से मैं आप पे एक बार भी चिल्लाया सर? नहीं नहीं, चिल्लाने वाली तो बात ही नहीं है सर। अगर हम बात करने के लिए आए तो हम यहाँ लड़ने के लिए थोड़ा ही ना है, बात करने के एग्जैक्टली लिए है अपना। यही सर, मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरी मस्जिद थी जहाँ पर मैंने पहली बार कलमा सीखा था, नमाज सीखी थी। ये बात जम्मू टाउन की, अब मैं थोड़ा और डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। जिस मस्जिद में मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ पर मैंने कुरान और अरबी पढ़ना सीखी थी ना सर, उस मस्जिद में मेरे इमाम साहब जो थे ना, मैंने उनसे एक सवाल किया था, इमाम साहब मुझे एक बात बताओ कि हदीस ये जो मैंने इससे पहले दिखाई थी ना 1237, जिसके अंदर अगर आपने जिना भी किया है, चोरी भी किया, फिर भी जन्नत वाजिब, जस्ट मुसलमान होना जरूरी है। मैंने उनसे इसका रीजन पूछा था। मैंने उनको बोला कि मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर? उन्होंने कहा ये ऐसा ही होता है। मैं बस बार बार क्वेश्चन करता गया उनसे, क्यों 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 क्यों। उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के मस्जिद से निकाला कि निकल यहाँ से, बकवास करता है तू। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके साथ ऐसा हो, बट अगर आप मुफ्ती साहब से, जैसे मैं पुश कर रहा, जैसे आप मुझे पुश कर रहे थे ना, एविडेंस दो एविडेंस दो एविडेंस दो, अगर आप कल आपने जो कहा मुफ्ती साहब से पूछेंगे, अगर आप उनसे ऐसे ही पुश करके पूछेंगे, आई डोंट वांट कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें, बट देयर इज अ चांस कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ नहीं रेडी नहीं होके सर, जाइए। ठीक नहीं है नहीं, आप जैसे आप सर आपने जैसे अभी आप यहाँ पे बता रहे हो, कभी मुफ्ती हम्म साहब की डिबेट में जाओ, उनसे करो ना हम्म। एक क्वेश्चन, वो आपको जवाब देंगे। सर मैंने बहुत ऑफर दिए सर, मुझसे बात करने के लिए रेडी ही नहीं होते, मैं क्या करूं? गालिब आपको गालिब कमाल का पता है सर? जी ह्यूमन सर बात कर सकते हो उनके चैनल के बारे में यहाँ पे? हाँ हाँ क्यों नहीं गालिब साहब जो हैं वो बात करते हैं इस्लाम पे प्रीडोमिनेटली ना, वो मेजरली इस्लाम पे बात करते हैं। उन्होंने, और उनके साथ मैं भी पैनल पे होता हूँ, तो उन्होंने इतने सारे मुफ्तियों को ओपनली बोला हुआ है, ईमेल्स करे हुए हैं, डिसीजंस बन जाते हैं, बाद में वो हट जाते हैं। अब हम क्या करें सर? देखिए प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? आप जैसे लोग जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिनको डाउट्स हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो हमसे आके बात करते हैं। जब हम आंसर देते हैं, क्योंकि आपके माइंड में, जैसे आपने बात करी थी ना एक प्री डिस्पोजिशनल थॉट की, प्रेजुडिस की बात आप कर रहे थे, आप यहाँ पर एक, इसको हम सेल्फ सर्विंग बायस बोलते हैं। एक्चुअली आप एक सेल्फ सर्विंग बायस के साथ आ रहे हो कि इस्लाम तो गलत हो नहीं सकता, ये बंदा गलत समझा रहा हुआ है। अगर आप इस नीयत से आए, देखते हैं भाई इस्लाम अच्छा है या बुरा है, ये मत सोचें इस्लाम अच्छा है, सोचें कि इस्लाम अच्छा है या बुरा है, एक बार मैं टेस्ट कर लूँ इस चीज को, उसके बाद रीड करेंगे ना सर, आप भी हमारे वाले नतीजे पे ही पहुंचेंगे सर। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? सर, ये तो बस सोच सोच का फर्क है, आप कहाँ पहुंचे मैं कहाँ पहुंचा। चलें हाँ वो सोच का ही अब फर्क है जरा डॉक्टर बिल्कुल वुल वो सर एक मैंने शेयर किया था सूरह निसा करके, वर्स 4 का 56। तो अब इसका क्या माजरा, जरा इनसे पढ़वाते हैं हम लोग, है ना? अब भाई जरा जरा पढ़ो, ये क्या लिखा है। आपको चाहिए तो मैं हिंदी में भी पढ़ दूंगा। जिन लोगों ने हाँ हिंदी हमारी में। आयतों का इनकार किया, उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी जी उनकी खालें पक जाएंगी, तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे, ताकि वो यातना का मजा चखते ही रहे। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। अब सर आप मुझे ये बताएं, अगर ऐसी चीज लिखने पर और आप कहते हो कि हम इसे फॉलो करेंगे, तो जो दूसरी पार्टी है वो आपका विरोध क्यों ना करे? किस अच्छा, ये जो आपने अल्लाह जो कह रहे हैं उनको, जिसने हमारी आयतों का इनकार किया हम उसे आग में झोंकेंगे, हैं? आपका बोलने का मतलब यही है, ठीक है ना? बेसिकली उसको टॉर्चर करेंगे, तड़पाएंगे। तो टॉर्चर तो उसे होना बताओ। पड़ेगा ना सर। अच्छा है है क्या हाँ भाई? तो क्यों फिर वो होना पड़ेगा सर? आओ बेटा आओ, आओ मेरे घर कभी, तुमको दिखाएंगे टॉर्चर क्या होता है। नहीं तो चलो आओ आर्मी के कमांड में आओ, मैं बोलता हूँ मेरे अंकल को कि जरा एक बंदा है उसको टॉर्चर करना है आर्मी के स्टाइल में, आप करके दो थोड़ा। नहीं नहीं, चलो ठीक है, आपकी आर्मी के ऊपर बात करता हूँ। अगर मैं अपने अरे देश के ओ विरोध में भाई कुछ पहले काम करूंगा पहले ये तो मुझे। मोहम्मद जुबैर जी आप कह रहे हैं कि टॉर्चर तो होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा भाई टॉर्चर, हमें क्यों होना पड़ेगा नहीं टॉर्चर? नहीं और ये जो इस नहीं, देश के आप अंदर हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, आप सिख हैं, वो क्यों टॉर्चर होंगे? क्यों होंगे टॉर्चर विश्वास तुम्हारी करते कुरान हो के इस हिसाब आयत से? पे? हाँ
विश्वास करते हो आप इस आयत पे? मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मैं ये कहता तो हूँ फिर कि आपको क्यों कोई भी टेंशन धर्म लगी किसी भी है? दूसरे धर्म के लोगों को किस क्योंकि बिना पे हमारा कत्लेआम संविधान करेगा। हर एक को नहीं, ह्यूमन सर, हमारा संविधान हर एक को उसका हाँ रिलीजन फॉलो करने की बंद कमरों में इजाजत देता है। और अगर आप हमारे संविधान के खिलाफ बात करोगे तो भाई हमारी पूरी स्टेट की पावर आप पे बरसेगी, और स्टेट की पावर क्या होती है ना, समझ जाओगे। नहीं नहीं, अभी संविधान के खिलाफ संविधान के लिए तो बात ही नहीं चल रही हमारी। आप तो कहीं पे और पे लेके जा रहे हो। संविधान के खिलाफ हमारी क्या बात चल रही है? आपने खुद कहा ना अभी कि उनकी खाल खींची जाएगी न, उनकी, तो क्यों खींची तो जाएगी वो खाल भाई? संविधान के खिलाफ क्या हुआ? संविधान के मैंने खिलाफ ही है यहाँ ये बात संविधान के नहीं खिलाफ ही। नहीं आप मैंने किसी मैंने को भी जाति धर्म रंग भेद के आधार पर प्रताड़ित सर नहीं कर सकते, सर ये हमारा सर हमारा ठीक संविधान कहता है है। सर, वो यहाँ की बात नहीं चल रही ना, जो अब आपने कहाँ की पढ़ा बात वो चल रही? यहाँ की अब बात नहीं निकल चल लिए ना रही। यहाँ से, आगे ना तो निकल यहाँ पे लिए क्यों अभी चले थोड़ा। हो? वो जाओ इस जाओ, तुम्हारे दुनिया की तुम्हारी बात जगह चल पे, रही है क्या? जहाँ पे भी आते हो तुम, जहाँ पे भी खुद को मानते हो, जाओ निकलो वहाँ पे, जाओ निकलो इधर से। चलो ठीक है, जुबैर साहब, ओके। अच्छा जा रहे हैं ये, चले जाने दीजिए इनको। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इनको अच्छा थोड़ा एक मिर्ची छोटा सा लग मेरा रही है। सवाल, अरे मिर्ची तो एक मेरा छोटा सा ना एक सवाल समझ के जाइएगा सर, ठीक है? जी बताइए ज्यादा बताइए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। देखिए एक बात सुने, इस प्लेनेट पे ऑलमोस्ट 7.8 7.9 बिलियन लोग हैं, हम इसको राउंड फिगर मान के 8 बिलियन मान लेते हैं, ठीक है? उसमें ठीक से है। ऑलमोस्ट 1.9 समथिंग बिलियन मुस्लिम है, हम उसको 2 बिलियन मान लेते हैं। अब उनमें जो शिया ठीक है। सुन्नी अहले हदीस बरेलवी उनको छोड़ दें, सबको एक ही मान लेते हैं, ठीक है सर? हाँ ओके। ठीक है, और बाकी सारे हो गए गैर ईमान वाले। 2 बिलियन मुसलमान, 6 बिलियन गैर ईमान वाले। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। कुरान बोलता है अल्लाह तुम्हें 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है ना? बिल्कुल। किसको? खाली मुसलमानों को या सारे इंसानों को? सारे इंसानों को करता है अल्लाह। ठीक है ना? पर इन्हीं 2 बिलियन को वो जन्नत डालेगा, बाकी के जो 6 बिलियन है उनको वो जहन्नम में डालेगा। ये कौन सा प्यार है भाई? सर इसको सर आपको पता है, एक मिनट सुन ले मेरा पॉइंट, इसको हम बोलते हैं गैस लाइटिंग। हाँ एक बात समझें, लेट से मैं और मेरी जो वाइफ है, मैं वाइफ को बोलूं देख यार मेरी बीवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट अगर तुमने मुझे रिटर्न में प्यार नहीं किया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, मैं तेरे को जला दूंगा, मैं तेरे को बहुत मारूंगा, बट यार मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ। आप इसको प्यार बोलेंगे या इसको टॉर्चर बोलेंगे सर? नहीं नहीं, चलो आपकी बात पे, अरे मेरी आपकी मेरे बीवी का मेरे जैसा मेरे एग्जाम्पल। ठीक है हाँ हाँ, सर, उसका मैं सर आपको बात जवाब दे घुमाइए रहा नहीं, हूँ मुझे ना। आंसर दीजिए। नहीं टू द नहीं पॉइंट आंसर दीजिए, ये प्यार है हाँ या टू टॉर्चर? द पॉइंट सिंपल ही दूंगा। क्वेश्चन सर। नहीं, आपकी बीवी किसी और को प्यार करे तो आप उसको फिर भी प्यार देंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी है वो, मैं उसको प्यार करूंगा फिर नहीं भी, नहीं बट उसको छोड़ देते हैं ना। अच्छा। आप देखिए, आप कर पता है क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं क्वेश्चन का प्रेमिस चेंज। मैंने क्वेश्चन का प्रेमिस छोटा सा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बीवी किसी और को प्यार करे या नहीं करे। मान के तो चलते मेरी अल्लाह बीवी का किसी यही और को प्यार मतलब है नहीं ना, करती, सुने ना, अल्लाह का सुने यही सुने मतलब सुने, है ना। अरे सुन तो लो चचा, सुन तो लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बीवी किसी और से प्यार नहीं करती, वो मेरे से भी प्यार नहीं करती, किसी से नहीं करती, ठीक है ना? उसको किसी से प्यार मोहब्बत है ही नहीं है, वो पागल हो रहा था, उसको नहीं है प्यार किसी से, ठीक है? अब वो मुझे अब डांटेगी इस बात पे, बट मेरा पॉइंट समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि बीवी मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, पर अगर तूने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं तुझे मारूंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तेरे हाथ काट दूंगा, बट मैं तेरे से प्यार करता हूँ, आप उसको प्यार बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वो क्या करती है उसको छोड़ दो, मेरे बिहेवियर को प्यार बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये बताओ मुझे। चले, अच्छा एक मुझे बात वो बताएं, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा काम है जिसके लिए, अच्छा आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं आपके? नहीं? हाँ बच्चे हैं मेरे, कोई ऐसा शादी हो काम है गई। दुनिया में जो आपके बच्चे करें तो आप उनको सारी उम्र के लिए जलाते रहो? कोई ऐसा काम इमेजिन करो, आप बच्चे कर सकते हैं कि आप उनको सारी उम्र के लिए जलाओ? ऑब्वियसली। बस अगर फिर लेट से आपके बच्चे ने कोई छोटी सी चोरी करी है, ठीक है, आप उसको सारी उम्र के लिए तो नहीं मारोगे ना, आप उसको एक बार डांट दोगे कि यार गलत है, उसको समझाओगे प्यार से, गुस्से से, जैसे भी, पर सारी उम्र के लिए तो उसको ताना नहीं मारोगे ना इस चीज का। ठीक है सर, वो तो आपको अल्लाह, अच्छा जैसे कि नहीं, आपने अभी मोम इनकार की कर वजह दिया, चलिए इस्लाम ठीक है, छोड़ दिया, छोड़िए तो छोड़िए, इसका मतलब मोम की आपने वजह अल्लाह ने सर आपको अब मानना दो शुरू कर इन्फिनिट दिया क्या? चलिए। सौरभ इनको करने दो, इनको करने दो, 2 मिनट और। नहीं सर, मैं ये एक यही डॉक्टर वोल्ट के इसमें ऐड करना चाहता था। आपके बच्चे हैं और आपका भाई है, समझ लीजिए उनको उनके साथ जो मैंने पिछली सूरह आपको दिखाई, क्या वो आप करोगे कि उनको आग में जलाओगे, टॉर्चर करोगे, फिर वापस उनकी स्किन बनने दोगे, फिर वापस जलाओगे, टॉर्चर करोगे? करोगे ऐसा अपने पिताजी या भाई या अपने बच्चों के साथ करोगे? सर अपने वो डैडी यहाँ के की साथ इस दुनिया की बात चल रही है करोगे क्या? कि नहीं? हाँ या अच्छा ना? छोड़ जो देते हैं, डॉक्टर उसको वोल्ट छोड़ ने देते हैं, दुनिया मेरा की मेरा बात सवाल चल जवाब रही दिया। है क्या वो? नहीं सर, उसकी मैंने नहीं नहीं, उसका आप मैंने स्क्रीन उसको शेयर कर रखा है, सौरभ इसलिए पूछ सौरभ रहा हूँ। सौरभ लास्ट की सौरभ बात डॉक्टर दुनिया में डॉक्टर नहीं साहब को ले जा हैंडल करने सकते दो। ना आप उसको। अरे सर एक आप मेरा 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 क्वेश्चन है,
सर एक मिनट मेरा पॉइंट सुने। मेरा ये पॉइंट है कि आपको अभी आपने स्टार्टिंग में जैसे प्रेजुडिस की बात करी थी, मैं उसी के बेसिस पे एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि क्या कोई ऐसा आपको लगता है कोई क्राइम होगा जिसकी पुनिशमेंट इन्फिनिट होनी चाहिए? देखिए आप भी इस बात को मानेंगे, अगर हम मान लेते हैं अल्लाह है, कायनात है, उसके बाद जन्नत जहन्नम होनी है एंड सब कुछ हम मान के चलते हैं, ऑल्दो इसका कोई एविडेंस नहीं बट मान के चलते हैं, ठीक है। अगर मैंने इस दुनिया में कोई काम किया, अल्लाह को नहीं माना या कोई गुनाह किया, मैं बहुत जानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं मर गया, तो मेरा लेट्स से मैंने अपनी सारी उम्र 80 साल की मेरी उम्र थी और मैंने 80 साल सिर्फ कुफर किया, तो 80 साल के बाद मैं कुफर कर पाऊंगा? 80 में तो मैं मर गया ना, उसके बाद में कर तो पाऊंगा कुफर? अच्छा, तो आप पर एक उसकी बात पनिशमेंट मुझे मैं भी हमेशा के लिए मिलेगी, मतलब एक फाइनाइट क्राइम तो की इनफाइनाइट पनिशमेंट आपको कहीं से लॉजिकल लग रही है ये बात? आप मानते हो मरने के बाद जिंदा हो सकता है इंसान? आप नहीं मानते सर, हो? मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ सर। मानते नहीं ना? तो फिर आपको नहीं इतना सर, पेट में दर्द क्यों है इस बात से? मुझे पेट में इसलिए दर्द है सर आपको क्योंकि आप जैसे लोग आके हमसे इन टॉपिक पे बहस करते हैं, जब हम उनको लॉजिक और रीजनिंग और रैशनैलिटी समझाने की ट्राई नहीं करते हैं तो आप नहीं, जब मेरे आप ऊपर ये दावा करते हैं कि आपको नहीं पता। बट पॉइंट ये है कि जब नहीं मैंने सर, आपको आप एग्जैक्ट इसको बात को डेफिनेशंस मान देते ही हैं, नहीं रहे कि आप मर के जिंदा हो सकते हो, तो फिर आपको इतना टेंशन क्यों लगी है आपको? मैं तो ये क्योंकि जानना चाहता हूँ। आप जैसे लोग इन चीजों को मानते हैं और उसका फायदा उठा के हम हमें मानते मारते हैं हैं ना सर। सर वो। अगर मैं अच्छा नहीं एक नहीं, मुझे बात बताना, अगर मैं अभी बोलूं रसूल जो था झूठा इंसान था, एक नंबर का लोंडियाबाज था और रेपिस्ट था, आपको गुस्सा आएगा इस बात पे? मुझे अभी भी गुस्सा आया आपने बोला। म- अगर मैं आपके सामने होता आप क्या करते अभी? मैं आपकी जीभ काट देता बस। इसी वजह से मैं ये बात बोलता हूँ, इसी वजह से नहीं मैं ये नहीं बात बोलता हूँ। रसूल अगर नहीं, 6 साल आप की बच्ची गलत के साथ अल्फाज का करता यूज है, कर रहे हैं ना, गलत गलत क्या अल्फाज है? यूज कर रहे हैं ना एक आदमी अगर 6 साल की आप। बच्ची जो कंसेंट नहीं दे सकती, 9 साल की बच्ची जो कंसेंट नहीं दे सकती, उसके साथ अगर हाँ, सेक्स करता है तो उसको हम रेपिस्ट ही बोलते हैं, पीडोफाइल बोलते हैं उसको। था मोहम्मद, क्या कर लोगे आप? नहीं, वही तो चाइल्ड बात है ना, रेपिस्ट था आप वो, बोल रहे हो ना। ये मैंने टाइटल लगाया। मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, मेरी आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक छोटी बच्ची के साथ जिना करता हूँ आप मुझे बोलोगे ना रेपिस्ट? नहीं नहीं, आप जिना कर रहे तो रेपिस्ट उनके बोलोगे या नहीं? फादर थे ना, शादी करने वाले अच्छा उनके फादर मतलब थे ना, उन्होंने शादी की थी अगर ना। अच्छा एक मुझे बात बताएं, अगर एक 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 5 7 10 साल की बच्ची है और उसका बाप और माँ चाहते हैं कि इसका किसी और बड़े भाई के साथ ब्याह करा दो, आपको क्या लगता है सही या गलत है? उसके माँ बाप का हक था ना सर, उस टाइम शादी मतलब होती थी ना इस एज में। उस टाइम की नहीं, उस टाइम की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा इस्लाम तो ता क़यामत तक रहेगा ना, उस टाइम की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने तभी आपको नहीं नहीं, जब आप मैंने नबी आपको के टाइम में सुने जा सुने रहे हैं सुने ना अरे सर। सर सुन ले पॉइंट समझ लें, हाँ समझेंगे थोड़ा कुछ। मेरा जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था ना कि इस्लाम आज के टाइम पे सबसे बड़ा खतरा है, ये रीजन है उसका। ये रीजन है कि बाकी धर्मों ने, बाकी रिलीजन ने वक्त के साथ चेंज लाया और साथ में ये भी बोला कि हमारे कुछ कस्टम्स, हमारे कुछ ट्रेडिशंस, हमारे कुछ फीचर्स कुछ अरसे तक उसके बाद छोड़ दिए जाएंगे। जैसे हिंदू धर्म में सती होती थी, सती एक पॉइंट के बाद खत्म हो गई। हिंदू धर्म में कास्टिज्म था, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो रहा है। क्रिश्चियनिटी में स्लेवरी थी, वो भी खत्म हो गई। इस्लाम बोलता है हमारे धर्म में बिद्दत नहीं हो सकती, ना कुछ ऐड करोगे ना डिलीट करोगे। जो अब आप बिल्कुल देखेंगे जो सऊदी में, हाँ बिल्कुल, और कुरान में ही है 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना, नहीं तो नहीं करोगे नहीं आप भी, है ना? सर, मैंने क्या बताया, आप सुन नहीं रहे पहले वो आप बात। कर रहे हो ना, आप कर रहे हो चेरी पिकिंग सर। जो बात आपके फेवर में है वो आप इस्लाम में, हाँ जी ये तो अच्छी है, नहीं और नहीं, मैं आपको कह सेम रहा हूँ आप चेरी पिकिंग आपका मत यही करो। काम लगा हुआ है सर पिछले 3 घंटे से, जो आपके फेवर में आप उसको ले लेते हो, और जो आपके नहीं मैं खिलाफ नहीं जा रही लेता है हूँ आप ना उसको सर, छोड़ देते हो। मैं कुरान एज इट नहीं इज प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने तभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुरान ये बोलता है कि आप ज़कात दो। ज़कात एक अच्छी चीज़ है जो हाँ आगे पीछे की लोकेलिटी की इकोनॉमिक बूस्ट करती है, नो डाउट अबाउट दैट। मैंने बोला कुरान हाँ बोलता है इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी चलाओ, ऑल दो स्टूपिड है बट चलो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये भी बहुत बढ़िया बात है। एट द सेम टाइम हाँ कुरान ये भी बोलता है अगर आपके एरिया में कोई नॉन मुस्लिम रहता है उससे जजिया लो। ये किसी एंगल से लॉजिकल नहीं है सर। मैं ये बातें कर रहा हूँ कि सही भी उठा रहा हूँ, गलत भी उठा रहा हूँ। आप कह रहे हो नहीं खाली तो अच्छा अच्छा इस्लाम बोलो भाई, अगर, मीठा मीठा बोलो। सर 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 हाँ जी, सर एक एक जी जी। लास्ट बस, इस्लाम हम्म। जजिया लेने के लिए बोलता है तो इस्लाम उसको गारंटी भी देता है ना, किस चीज की सर? गारंटी भी देता है ना उसको रहने के लिए, किस चीज की? किस चीज की गारंटी देता है? प्रोटेक्शन की? उसके माल की। हाँ, प्रोटेक्शन देता है किस ना उसको इस्लाम, अगर किससे जजिया ले प्रोटेक्शन रहा देता है? है किससे प्रोटेक्शन देता सर है? किससे? किससे प्रोटेक्शन देता है? किसी भी चीज से। किससे? अब आप भारत में किसी भी रहते हो चीज से सर, नहीं सर। तो सर भारत में जब मैं प्लीज टैक्स प्लीज। दे रहा हूँ तो बदले में, अच्छा एक मुझे अभी टैक्स का आपने बात उठाया, मेरा पॉइंट समझेंगे। हाँ भारत में टैक्स नहीं, ना आपने आपके उठा। इकोनॉमी के बेस हाँ, पे होता है, कास्ट और रिलीजन के बेस पे नहीं होता। अगर टैक्स की और से तो लोगों को प्रोटेक्शन की बात होनी थी तो मुसलमानों को प्रोटेक्शन नहीं देनी थी क्या? उनको बोला नहीं तुम क्यों ज़कात दो, तुम जजिया मत दो, उनको नहीं प्रोटेक्शन देनी थी क्या? तो सर ये क्या जकात तो बातें दे रहे करते हैं हो ना यार आप? मुसलमान। ज़कात ज़कात अगर प्रोटेक्शन में देते तो ज़कात फिर उनको भी बोल देते, उनसे जजिया क्यों लिया, ज़कात क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है।
तो जजिया क्यों ले रहे हो? मुसलमान तो वो फिर भी नहीं है। जजिया मेरा पॉइंट समझ रहे जजिया हैं? तो लेना पड़ेगा ना जजिया सर। है प्रोटेक्शन, वो नहीं लेना पड़ेगा ना, जजिया है प्रोटेक्शन मनी। हम तुम्हें मार नहीं रहे, तुम हमारे एरिया में रह रहे हो इसलिए पैसे दो, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं हफ्ता निकाल। सुना होगा ना आपने, मूवीज में दिखाते हैं, हाँ गुंडे लोग जाते हैं एक एरिया पे, बोलते हैं चल बे तेरी दुकान मेरे एरिया में, अपन हफ्ता निकाल बे। ये था हमारा इस्लाम, ये था जजिया। आप अगर जाके दोबारा इस कॉल को एक बार सुनिएगा और ठंडे दिमाग से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं एक घटिया इंसान हूं और मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूं। ये सोचिएगा कि इस्लाम में कुछ नहीं कमियां हैं जो हमें ठीक करनी है, ताकि आप एक बात सोचें, एक जगह पे इस्लामिक हाँ टेररिस्ट कोई बजा के अटैक करता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, फट जाती है कि हाँ भाई अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमें डिफेंड अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल मुसलमान हूँ। जब 9/11 हुआ था, सर। फ्लाइट्स के अंदर इतने रिस्क हो गए थे, हर मुसलमान की चेकिंग होना शुरू हो गई थी, पता ना इस बात का? गलती एक करता है, हाँ फंसते सारे हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो इसलिए आपने इस्लाम छोड़ दिया। नहीं, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ा वो मेरा पर्सनल रीजन है, वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझे। अगर एक मुसलमान गलती करता है, पिसते उसके लिए सारे, तो क्या मुसलमानों का फर्ज नहीं बनता कि इस्लाम के अंदर चेंज लाएं ताकि सोसाइटी में एक्सेप्ट हो पाए वो? तो आप इस्लाम के अंदर क्या चेंज लाना चाहते हो सर? मैं चाहता ही नहीं चेंज लाना सर, मैं आप लोगों में चेंज लाना चाहता हूँ। जब आप लोग बदलेंगे इस्लाम में चेंज खुद आ जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतना सा कॉमन सेंस सिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ थोड़ी मोहब्बत करना सीख जाए। ये मत सोचिए कि आप अगला बंदा अगर यहूदी इस्लाम है या तो नसारा है या काफिर है तो उसके साथ उसको मार काट ही होनी चाहिए। आप ये समझ जाएं कि भाई इंसान जो है इंसान है, उसको किसी धर्म के लेंस इंसान, से मत देखिए। मैं ये ठीक है चाहता सर, हूँ आपको वो तो सिर्फ। सही बात है। मतलब बस फिर यहूदियों आप को और मेरे को इस्लाम डिसएग्री मानने हो ही की नहीं है। इजाजत देता है क्या? अच्छा हाँ जी एक बात देता है बताओ, सर, बिल्कुल देता मोहम्मद जुनैर जुबैर, जी मुझे जी लगता है जी काफी जी। बात हो गई है। एक है। हाँ बात सर, पूछना अब चाहता बहुत हूँ हो यार, गया। एक एक बात पूछना चाहता हूँ। एक बोलिए सर। मेरे दादाजी थे, वो मर चुके हैं, बोलिए। ठीक है, वो मर गए हैं। एक कोई आके मुझे उनके बारे में बोलता है, यार तेरे दादाजी ने यार ये किया था, उनकी बही खाते में लिखा हुआ है, मैं उसका गला काट दूं? मतलब मैं समझा नहीं, तो आप इसका कहने मैं का उसका मतलब गला मैं काट डिक्री। दूं, ये ठीक है क्या? अगर वो बोलता है कि आपके दादाजी बही खाते में ये लिख के गए हैं कि 250 तुम पे कर्ज है, और वो कहता है कि ये गलत लिखा है, झूठ लिखा है, ये ऐसा नहीं था, मैं उसका गला काट दूं क्या? सर आप क्या बोल रहे हो, आपको ही खुद समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल में समझाता हूँ बिल्कुल। मेरे दादाजी को अगर आज आके कोई व्यक्ति हम्म, कुछ बोलता है, गाली देता है, मैं उसका गला काट हम्म। दूं क्या? सर अगर मैं आपके दादाजी को आपके सामने गाली दूंगा तो आप मैं लड़ उसका तो गला काट जरूर दूं, जाएंगे मेरे साथ भी। नहीं, गला गला काट काटने दूंगा, वाली बात तो नहीं है, गले गला काट काटने दूंगा। वाली बात तो नहीं है, लेकिन लड़ेंगे ना आप मेरे साथ में, झगड़ा कर लेंगे आप मेरे साथ। बात करूंगा मैं, अपनी बात को साबित करो भाई, कैसे कैसे आपने ऐसे कैसे दिया, यही तो पूछूंगा ना मैं, यही तो बात करूंगा ना मैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपने रसूल अल्लाह के बारे में ऐसा बोला, और मैं आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी जबान काट देता। बिल्कुल। नहीं नहीं, आप हाँ, उनका अल्फाज गलत है ना सर। आप किसी भी दुनिया उनके की अल्फाज मतलब उनके अल्फाज के साथ एविडेंस है, प्रूफ है, वो जो बात कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ठीक वो है, लेकिन आपने वो उसके ये बावजूद बात ये है ना सर। सुनो 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 सुनो, प्रॉब्लम कहाँ पे हाँ है पता? आप लोगों की हाँ इतनी अंधी आस्था है ना। 1400 साल पहले कोई बंदा आया था और उसने कहानियां गढ़ दी और पता नहीं क्या क्या किया उसने, लूटे यार, उसने पता नहीं कितने कबीले लूटे, कितनी लड़कियों को उसने गुलाम बनाया, रेप हुए वहां पे, अपने जो साथी थे कबीले के, जो गिरोह के लोग थे, उनसे रेप करवाया, ठीक है। और आज हम उनकी बातों को दिखा के तुमसे पूछते हैं कि ये देखो ये क्या है, तो आप कहते कि आप ये गुस्ताखे रसूल कर रहे हैं, तो आपका तो गला काट देंगे हम। ये तो क्या है? सर सर ये बनाता है ना तो आपको, जैसे, ये इस्लाम ना आपको ये बनाता है, नहीं ठीक है। नहीं हम सर, चाहते हैं कि आप इंसान बने, लेकिन आप मुसलमान बनने पे अड़े हुए हैं। मेरे भाई नहीं हम इंसान तो बनो, इंसान ही है ठीक है। सर। ना सर ना ना, आप इंसान एक नहीं बात हो, सर, अभी तक नहीं हो, अभी तक नहीं आप हो, सच इंसान बता है। रहा हूँ। जिस दिन आप नहीं हम सवाल कर इंसान लोगे ना है। खुद से सवाल कर लोगे ना, उसी दिन इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सर प्रोसेस स्टार्ट हो मेरी जाएगा एज, उसी टाइम। सर 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 मेरी एज बस इस टाइम काफी हो गया। 31 प्लस एज है मेरी। आपसे मैं बता रहा हूँ, मैंने आज इंसान तक बनने है की ना, उम्र नहीं आज होती कोई। सर, सर मैं, हाँ वो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप सुनोगे कभी ना। आज तक मैंने किसी के साथ में, कास्ट के ऊपर किसी के साथ में आज तक झगड़ा नहीं करा। आप क्या बोल रहे हैं इस्लाम मानने के लिए? आज तक मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया। आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं सर होता ना सर, आपने हर आज आपने इंसान। आपने यही तो बात आपने है। आज तक ये हदीसें पढ़ी थी? आपने आज तक ये हदीसें पढ़ी थी सर, जो मैंने अभी आपको दिखाई?
ये कोई बात नहीं होती कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, वैसा कुछ नहीं किया। आप इनका पॉइंट ही नहीं समझे। पॉइंट ये है कि अगर इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ है जो अगर आज के दौर में करेंगे तो हमें लोग गलत समझेंगे, तो अगर मैं उसको पॉइंट कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ आप मुझे ये बोल सकते थे ना कि भाई तूने ये जो बात करी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे एविडेंस दे जो तू बोल रहा है। तूने कैसे बोल दिया प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में? नहीं आपने नहीं, बोला मैं ज़बान काटूँगा। आपने उकसाया मुझे उस टाइम, मैंने आपने उकसाया नहीं, उकसाया मैंने ये बस बात। पूछा मैं नहीं आपके नहीं, सामने हम होते तो क्या आपने करते? उकसाया गया मुझे। सर मैंने इतनी सर सौम्यता आप क्या से किसी करिएगा? ने बात की नहीं। अभी तक ना कोई एक्स मुस्लिम इतनी सौम्यता से बात करता भी नहीं है जितने हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। आपको बता दूं, यही क्वालिटी है इनकी। सर लेकिन वो भी मैं भी बात आपसे इनकी ऐसे ही सौम्यता बात या कर रहा हूँ ना। सुनो 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 सुनो, बात इनके शब्दों की नहीं है, इनके शब्दों के जो टोन है उसकी नहीं है। बात यह है आपकी कट्टरता। आपकी कट्टरता सर अपने धर्म के प्रति इतनी भयंकर है कि आप कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते। तो सवाल कहां से पैदा होंगे? और मैंने भी आपको ये नहीं बोला था कि अगर मैं आपके सामने होता तो आप मुझे मारते या नहीं मारते। मैंने आपको बोला था, मैंने ये जो भी वर्ड्स बोले, अगर मैं आपके सामने होता आप क्या करते? आप बोल सकते थे मैं आपसे बात करता, मैं आपको बोलता एविडेंस देगा। आपने मुझे बोला मैं जुबान करता। और मैं ये आपको कह नहीं रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है सर? हमारी सोसाइटी में, स्पेशली मुस्लिम सोसाइटी में, हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, हदीस, इनको इतने हाई लेवल पे रख दिया जाता है कि इनके बारे में ये हम सोचना तक नहीं इमेजिन कर सकते कि इनके बारे में हम कुछ गलत बोलेंगे। सोचना, बोलना तो बड़ी दूर की बात है सर, सोच भी नहीं सकते। तभी आपको एकदम से इतना गुस्सा आया और आप एकदम से रिएक्टिव हो गए। आपने मेरा कंटेंट नहीं सुना नहीं कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा पॉइंट समझिए सर प्लीज़। आपके पास मैं आपको सिर्फ एक पर्सनल ही अटैक नहीं लॉजिक कर है, रहा हूँ सर। उन्होंने 6 साल की मैं बच्ची से निकाह किया, नहीं आपके सर, पास जो सिर्फ मैंने एक ही बाकी सवाल दिखाया है। वो क्या था? वो मैंने एंड में आपको बोला। जो उससे पहले मैंने हदीसें दिखाई वो क्या थी? वो मैंने एंड में नहीं आपको नहीं, एक छोटा-सा पॉइंट समझाने के मोहम्मद लिए बात जुबैर, की। सर सॉरी जी डॉक्टर साहब, अभी समय काफी हो गया। मोहम्मद जुबैर, एक काम कीजिए, आप जी खाली बात करें ना 6 साल की, नहीं हमारे पास बहुत कुछ है। मोहम्मद साहब के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आप अगली स्ट्रीम में आइएगा, ठीक है? लास्ट का 1 घंटा आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद पे। ओके, खुश? आइएगा आप। ठीक है ठीक डॉक्टर है साहब? सर। जी सर, पूरा बिल्कुल। एपिसोड, पूरा 1 घंटे का एपिसोड ना सिर्फ मोहम्मद पे रहेगा और जो उनके कारनामे थे उस पे रहेगा। ठीक है? खुश है? जी, ठीक है सर। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, बस एक हाँ लास्ट वन। हाँ। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जैसे कि लड़ाई होती थी, कुछ भी, जैसे कि जंग बदर, जंग और कुछ भी लड़ाई हुई है, तो हुँ। अगर वो लड़ाई मुसलमान की जगह काफिर जीत जाते तो क्या वो मुसलमान की औरतों को छोड़ देते हैं? आपका क्या बिल्कुल नहीं सोचने का छोड़ते। मतलब है? बिल्कुल नहीं छोड़ते सर, हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। बिल्कुल नहीं छोड़ते, बिल्कुल वो नहीं छोड़ते मुसलमानों ना? की औरतों के साथ यही करते हैं। जी सर। हैं? और वो जो काफ़िर बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो मुसलमानों की औरतों के साथ भी यही हाल करते सर। तो फिर आपको दिक्कत की क्यों हुई फिर दिक्कत ये सर? है कि वो जो काफ़िर थे वो रहमतुल लिल आलमीन नहीं थे ना सर, वो मोहम्मद थे हमारे। मोहम्मद थे रहमतुल लिल आलमीन, काफ़िर नहीं थे ना, वो मसला है सर। तो उन्होंने किसी को अब इस आपका कहने का मतलब सर किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, आप पॉइंट सबको समझ कत्ल किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला यार। आप अगेन सर, आप पता क्या करें, अभी आप पोस्ट होक रैशनलाइजेशन करने पे लगे हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम। आप एक काम करें, काफ़ी टाइम हो चुका है। आप एक काम करें, आप ये जो मेरा लास्ट के शायद 1-2 घंटे में जो मैंने बात करी है ना सर, आप एक बार फिर से ये हम्म। सुनिएगा, ठंडे दिमाग से सुनिएगा। और नेक्स्ट सर सैटरडे 3 अगर घंटे से स्ट्रीम आपकी होती है, बात सुन रहा था। नहीं, एक बार होता है ना एक बार आमने फिर से सामने सुनना, एक सुनिएगा बार सर। होता है इत्मीनान से सुनना, आराम से बैठ के आप आराम दोबारा से से। बैठ के, अब रात भी काफ़ी हो रही है, दिन भर इंसान ने काम किया होता है, आपको भी थकावट होगी, कई बात आपको मेरी नहीं समझ आई होगी, कई बातें मुझे आपकी समझ नहीं आई इसलिए होंगी। आप एक बिल्कुल काम करिएगा, आप, आप आराम से एक बार ये दोबारा से सुनिएगा, लास्ट के 3-4 घंटे जो भी हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को आप और मैं 1 घंटा बात करते हैं, ठीक है? नहीं, आप भी थोड़ा सोचिए, मतलब जी, आप मैंने भी वही किसके बोला ना, बारे मैं में भी क्या सोच रहा हूँ सर। अल्फाज यूज कर रहे हैं। जी, मैंने भी वही कहा आपको भी, सर, मैंने भी वही आप कहा। इस्लाम के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल में रखिए ना, आप मतलब हमारे नबी के बारे में आप ऐसे अल्फाज ही नहीं यूज कर तो सकते ना। आप इस्लाम को आप फ़ॉलो करके सोचो अपने ना। दिल में रखो ना, आप हमारे ऊपर क्यों थोपते हो सर? नहीं, आपके ऊपर वही तो कब मसला थोप है। दिया सर? आप मुझे एक बात बताइए, इस चैनल पे हमने आपको इनवाइट किया था सर, या खुद आपने यूट्यूब पे सर्च नहीं करके आए हो? नहीं, वो अगर आ आपको रहा यहाँ था ना, बात मैं अच्छी नहीं लग रही इनका थी, आप जा सब्सक्राइबर सकते हूँ, थे ना सर। इनका अगर आपको बात सब्सक्राइबर हूँ अच्छी मैं। नहीं लग रही थी, आप जा सकते थे ना। मैंने आपको फ़ोर्स नहीं किया आने के लिए, मैंने आपको बात करने के लिए फ़ोर्स नहीं किया, मैंने आपको कुछ कहा नहीं। मैं तो आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ यार। सर आप मैं मुझे भी प्यार आप से बात कर रहा हूँ, सर, लेकिन आपके मेरे अल्फाज पास गलत थे ना, इस्लाम टेररिस्ट नहीं थे का ना जरा मैं आपने। राइट टू ओपिनियन है, मेरे पास राइट टू स्पीच है, मैं किसी भी अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ सर। मोहम्मद मोहम्मद जुबैर, हमारा सर अब सिर्फ और काफ़ी सिर्फ बात हो गई है सर। हाँ, हमारा हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि हर एक धर्म
कभी भी इंसान को कट्टर बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर वहां पे वो सब चीजें मौजूद है। उनके नाम पे, उस धर्म के नाम पे, उस धर्म की रक्षा के नाम पे किसी को भी कट्टर बनाया जा सकता है। एक धार्मिक व्यक्ति रोबोट की तरह होता है, बस बटन दबाओ और वो ठेल देगा। ठीक है ना? अभी यही तो हाल आप है। अभी आप देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान का हाल देख रहे हैं ना, बिल्कुल 12 बिल्कुल, साल। हम इसे वैसा हाँ? बनते नहीं देखना चाहते, वैसा बनते नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है ना? और ऐसा हम होने नहीं देंगे। ओके।